हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई विद सौम्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले मैं तुम लोगों को थोड़ी बेसिक चीज़ें समझाऊंगी। उसके बाद हम डेथ ऑफ अ पार्टनर के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये मेरी टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है। तो अगर तुम लोगों को बिजनेस स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के फ्री नोट्स चाहिए, माइंड मैप्स चाहिए, तो वो सब के सब तुम लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब ना सबसे पहले हम देखते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर में कैसे कैसे और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में से हमें सीधा सीधा 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब वो 6 मार्क्स के कैसे डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले 2 मार्क्स के हमें एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में कैसे कि डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट बताओ, ठीक है, गुडविल बताओ, या फिर बचे हुए पार्टनर्स के बीच में गेनिंग रेशियो बताओ। ठीक है, इस टाइप के पूछ सकते हैं वो लोग क्वेश्चंस। ठीक है, या फिर मरने वाले को कितने टाइम का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के वो एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज आ सकता है हमारे पास एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ये तो फॉर श्योर आना ही आना है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनवाता है वो हमसे। ठीक है, डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो वो हमसे फॉर श्योर करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमें करना ही है, ये तो हमको 100% हमें इसकी तैयारी तो करके ही जानी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज क्या हो सकता है, अब इन 2 एमसीक्यू को हटा के वो क्या कर सकते हैं, वो एक 6 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आएगा, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, साथ में उसके एग्जीक्यूटर का लोन, साथ में उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनवा सकते हैं। लोन अकाउंट तो है ही नहीं इसमें, सॉरी। ठीक है, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और साथ में एग्जीक्यूटर अकाउंट बनवा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें कंबाइन करके आ सकती हैं हमारी 6 मार्क्स में, जो कि पहले ऐसा होता था। पहले हमारा जो डेथ वाला क्वेश्चन था उसका स्ट्रेट एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता था 2019 तक, क्योंकि 2019 तक एमसीक्यू के क्वेश्चन, सॉरी, 2019 तक एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस होते थे एमसीक्यूज नहीं आते थे। ठीक है, तो 2020 में, दैट इज मेरे टाइम पे, एमसीक्यू वाला जो पैटर्न था ये इन लोगों ने स्टार्ट करा था, सीबीएसई वालों ने, जहाँ पे हमारे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते थे। ठीक है, आने लगे हैं अब। ठीक है, तो क्या हो सकता है, अभी जो एज एक्सपेक्टेड है, जो मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है, दैट इज 2025, 2024, 2023 में जो मैंने देखा है, वो मैंने ये वाला पैटर्न देखा है। ठीक है, कि एक मार्क्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं 2, ठीक है, और साथ में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना। इस सेशन में मैं तुम लोगों को 4 मार्क वाला पार्ट कवर कराऊंगी। ये जो एक वाला पार्ट है ये एक अलग से एमसीक्यू की सीरीज है, उसमें आएगा। ठीक है, अब देखो जरा, डेथ ऑफ अ पार्टनर में हम लोगों को ना कुछ चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, निकालनी जो हमें आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट शेयर उसका, उसके प्रॉफिट का शेयर। ठीक है, जो भी हमें प्रॉफिट दिया हुआ होता है उसमें हमारा डिजीज पार्टनर का शेयर, डिजीज पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर, ठीक है, इनटू टाइम पीरियड, वो कितने टाइम तक फर्म में रहा, डिवाइडेड बाय 12, ऐसे करके हम उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ठीक है, पार्टनरशिप में है 1:1:1 में। ठीक है, बी एक्सपायर हो गया 30 जून को। ठीक है, उस टाइम पे, हाँ, फर्म का जो नेट प्रॉफिट था, अब हमने कहा कि बी को हम प्रॉफिट देंगे अपना, प्रॉफिट देंगे हम इस पे, हमारे नेट प्रॉफिट पे, दैट इज जो हमारा क्या था, 90,000 रुपए का। बताओ बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। अब देखो, बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहला प्रॉफिट कितना है 90,000 का, इंटू बी का शेयर कितना है 1/3, इंटू कितने टाइम तक वो फर्म में रहा। ठीक है, अब देखो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो हमेशा 1 अप्रैल से कैलकुलेट करना। अगर इंफॉर्मेशन गिवन है कि 1 जनवरी से फर्म स्टार्ट हो रहा है तो फिर जनवरी से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हमेशा अप्रैल पर ही जाना। ठीक है, अब देखो जरा, 30 जून को बी मरा। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, 30 जून को बी मरा मतलब 1 अप्रैल से 30 जून तक बी कितने महीने फर्म में था, उतना ही तो प्रॉफिट मिलेगा बी को। ठीक है, सोचो, अप्रैल रहा, मई रहा, जून रहा, 3 महीने पूरे पूरे रहा बी, तो बी को 3 महीने के ही हिसाब से प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। ठीक है, क्या करो,
उड़ा दो, 90 को 12 से डिवाइड करो, जो भी आएगा वो हमारा बी का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, वैसे 75,000 आएगा, मैं तुम लोगों को बता दूं पहले ही। ठीक है, अगली चीज समझो। हाँ, और इसमें क्या होगा, प्रॉफिट वाले केस में हमारी एंट्री क्या पास होगी, हमारी एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 75,000 75,000। ठीक है, यहीं पर अगर इसको प्रॉफिट की जगह क्या हो जाता जी, हमें लॉस। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ होता कि नेट लॉस जो है, नेट लॉस जो है साल का वो है 90,000 रुपए। ठीक है, तो भी इसका शेयर कितना आता, इसका शेयर 75,000 ही आता। ठीक है, तो भी इसका शेयर 75,000 ही आता। ठीक है, अब जरा समझना बात को, मैंने कुछ गलत कैलकुलेट करा है शायद, ये 75,000 नहीं, ये 7500 आएगा। ठीक है, हाँ ये 7500 आएगा। ठीक है, तो भी लॉस क्या होगा, अगर हमें नेट लॉस हो रहा है तो भी लॉस कितना आएगा, 7500 ही आएगा। लेकिन उस केस में एंट्री उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब उस केस में क्या एंट्री हो जाएगी, लॉस वाले केस में एंट्री हो जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। 7500 ये वाली जो एंट्री है ये है हमारे लॉस के केस में, और ये वाली जो एंट्री है ये है हमारे प्रॉफिट के केस में। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुडविल कैसे निकलती है, अब ध्यान से समझना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मरने वाले के प्रॉफिट का शेयर और मरने वाले के गुडविल का शेयर। क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे इन्हीं दो जगहों पे गलती कर देते हैं, पर हम नॉर्मल बच्चे नहीं है, हम इन जगहों पे गलती नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं गुडविल कैसे निकलती है। एक, जब मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो ही आसपास की जगहों पे काम शुरू हो जाता है, तो प्लीज ट्राई टू इग्नोर बैकग्राउंड नॉइजेस। ठीक है, मैं माइक लगा के बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत आ रही होंगी ना, इग्नोर कर देना। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो, छोड़ो इन्हें। ठीक है, चलो देखो गुडविल कैसे निकलती है। गुडविल का सीधा साधा सा सिंपल रूल है, जो भी फर्म की गुडविल है इनटू डिजीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर। ठीक है जी, जो भी फर्म की गुडविल है। अब देखो गुडविल के कैलकुलेट करते टाइम हम टाइम पीरियड को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम टाइम पीरियड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हम टाइम पीरियड को रखेंगे अपने पास। ठीक है, लेकिन गुडविल कैलकुलेट करते टाइम हम टाइम पीरियड को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि सपोज करो ए बी सी पार्टनर है 2:1 में। ठीक है, इस बार सी को मार देते हैं। ठीक है, गुडविल गुडविल ऑफ द फर्म है, फॉर एग्जाम्पल ले लो तुम 5 लाख रुपए। ठीक है, तो हमें बताना है कि सीज शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, और उसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, देखो जी पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 5 लाख रुपए। ठीक है जी, इनटू में सी का शेयर कितना है 1/5, तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया 1 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो इसी चीज की जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। जर्नल एंट्री इस केस में कैसे होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्या होता है, देखो यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए बी सी पार्टनर थे 2:1 में, सी मर गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 30 जून को सी मर गया। ठीक है, सी और उस टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म थी हमारी 5 लाख रुपए। ठीक है, कैलकुलेट सीज शेयर ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। ठीक है, अब देखो क्या मुझे ये गिवन है कि सी के जाने के बाद ए और बी ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखा, या उन लोगों ने सी के शेयर को कैसे टेक ओवर करा, कुछ भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो क्या होगा, मैं ए और बी का जो पहले का रेशियो था दैट इज 2:1 मैं इसी को अपना गेनिंग रेशियो कंसिडर कर लूंगी। ठीक है, ध्यान रखना गुडविल वाली ये जो एंट्री मैंने बताई है तुम लोगों को, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गेनिंग पार्टनर्स में वो हमेशा गेनिंग रेशियो में होगा।
ठीक है। अब देखो जरा, गेनिंग पार्टनर कौन कौन थे हमारे, ए था, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू डिजीज पार्टनर कौन था, सी, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सी का शेयर कितना था, 1,00,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद ए और बी का गेनिंग रेशो कितना है, 2:2, हाँ 2:2। ठीक है, अब क्या करो, या तो मैं इसे काट के 1:1 बना लूं, लेकिन अगर हम लोगों के अंदर ज्यादा ही चुल है तो तुम 1,00,000 को भी 1:1 की जगह 2:2 में बांट दो, 4 4 25, तो भी 50 ही आएगा। तो कितना आ गया, ए कैपिटल अकाउंट 50,000, बी कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, अब क्या है, अगर हमें गेनिंग रेशो, नया रेशो गिवन है, ठीक है, कि ए के जाने के बाद, कि सी के जाने के बाद ए और बी ने अपना रेशो ये रख लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लिया, तो मैं तुम लोगों को एक फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा, तुम्हारा गेनिंग रेशो भी आराम से निकल जाएगा, अगर तुम्हें ओल्ड और गेन गिवन है तो तुम्हारा न्यू भी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है, गेनिंग रेशो का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, चाहे तुम रिटायरमेंट कर रहे हो, चाहे तुम डेथ कर रहे हो, हमेशा गेनिंग रेशो का फॉर्मूला यही रहने वाला है। ठीक है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड, ध्यान रखना, न्यू प्लस ओल्ड नहीं, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हो, यहां से तुम गेन का गेन निकाल सकते हो अगर तुम्हें गेन निकालना है तो। ठीक है, इसी फॉर्मूले से तुम न्यू निकाल सकते हो अगर तुम्हें न्यू निकालना है तो। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड, बस इतना ध्यान रखना, न्यू माइनस ओल्ड है। ठीक है, अब जरा देखते हैं हम डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या बनता है, और इसको बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे डेथ में। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर में, ठीक है, नॉट डेथ में, डेथ ऑफ अ पार्टनर में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें आनी ही आनी चाहिए, और आएगी ही आएगी फॉर श्योर, 4 मार्क्स में आएगी ही आएगी ये। ठीक है, देखो जरा, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले वही जो हमारा रिचुअल है, दैट इज फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट तो भैया किसी भी चीज में छोड़ना ही मत, हर चीज में तुम्हें कुछ याद रहे ना रहे, फॉर्मेट बनाना जरूर याद रखना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, उसकी कैपिटल, मरने वाले की कैपिटल यहाँ पे लिख दो। ठीक है, दूसरी चीज बाय करंट अकाउंट। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ होगा तो वो आ जाएगा क्रेडिट में, अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो आ जाएगा यहाँ पे डेबिट में। ठीक है, अगली चीज, कोई लोन लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगला बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट। ठीक है, जो अभी ये निकाला था ना इसका हमने, बी का प्रॉफिट 7,500, ये जो आया था हमारा प्रॉफिट, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, पी एंड एल सस्पेंस के नाम से आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर लॉस आता है तो यहाँ पर आएगा टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, अगर लॉस हो रहा है तो। ठीक है, अगली चीज बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा। अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगली चीज देखो, अगर हमें पार्टनर को कोई सैलरी, बोनस या कमीशन देना है तो वो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जैसे कि जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व का शेयर उसे दे दो। ठीक है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया हुआ हो
डेबिट लायबिलिटी साइड, तो वो हमेशा क्रेडिट में आता है, ठीक है। और अगर उसी का हमें बैलेंस दिया हुआ हो, हमें इस साइड क्या कहते हैं एसेट साइड दिया हुआ हो, तो वो हमेशा इधर आता है, डेबिट में आता है, टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस का शेयर, ठीक है। दूसरी चीज और क्या देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाय गुडविल की जो भी हमारी एंट्री पास होगी, ठीक है। तो जो भी गेनिंग पार्टनर्स आएंगे, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर सी का एग्जीक्यूटिव, सी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं हम, ठीक है। तो अब सी है, तो यहाँ पे कौन आएगा क्रेडिट में, बाय बीस कैपिटल और बाय एस कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनके भी नाम लिख देंगे गुडविल की एंट्री करने के बाद, बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल, ठीक है। और इधर क्या आएगा, इधर आएगा टू ड्रॉइंग्स, ठीक है, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ध्यान रखना, ठीक है। इन ड्रॉइंग्स आएंगी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आएगा। कई बार क्या होता है कि हमें ड्रॉइंग गिवन होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर इंटरेस्ट निकाल के लिख देते हैं, लेकिन हम ड्रॉइंग्स नहीं लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स भी आएंगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा। और अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हम इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है, हमें बोला गया है कि देना है, तो देंगे, ठीक है। सिर्फ ड्राइंग्स गिवन है तो ड्राइंग्स लिख के काम खत्म करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इधर का टोटल करो, इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस करो, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा ट्रांसफर बैलेंस। तो ये था हमारा डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, सॉरी, टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। हाँ, टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। तो ये था हमारा डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एग्जीक्यूटर अकाउंट आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें समझा दूंगी, नहीं आया तो ऐसे ही एक एग्जांपल लेके समझा दूंगी, ठीक है। चलो तो फिर बोर्ड के क्वेश्चन से स्टार्ट करने शुरू, बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करें। चलो जी करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आया है 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में, और ये है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना हमें अपने मार्क्स तो कटवाने ही नहीं है बिल्कुल, मतलब 4 के 4 मार्क्स तुम इसमें पूरे तरीके से सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। और डिसोल्यूशन का भी मैंने तुम्हें बता दिया, तो डिसोल्यूशन में भी तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो 4 और 6 जी 10 नंबर तो हमारे यहीं पर बन गए हैं, ठीक है। अब आओ जरा, यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि वेदिका एक्सपायर हो गई, 3 पार्टनर है राजू, भारत और वेदिका, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये गिवन है 2:1, ठीक है। पूरी बैलेंस शीट गिवन है। वेदिका एक्सपायर हो गई 31 जुलाई को, वेदिका कौन सी थी, लास्ट वाली, ठीक है। वेदिका का शेयर है 1/5, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब हमें उसे क्या क्या देना है, ठीक है। हमें पहले तो वेदिका का कैपिटल अकाउंट बनाना है, वेदिका है हमारी डिजीज पार्टनर, ठीक है। सबसे पहले लिख लो, वेदिका का बना लो, वेदिकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट बना लो अपना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब हमें उसे क्या देना है, सबसे पहले हर कैपिटल अकाउंट किस नेम से आता है, टू बैलेंस बीडी, सॉरी बाय बैलेंस बीडी। वेदिका की कैपिटल कितनी है 90,000, दे दो, ठीक है। अगली चीज क्या देनी है हमें, उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट, ठीक है। लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90,000 वेदिका की कैपिटल है, इंटरेस्ट देना है हमें 8% का। वेदिका 31 जुलाई को मरी, मतलब वो कितने टाइम तक हमारे फर्म में रही, ठीक है। अप्रैल से गिनेंगे, गिनो, अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई को मरी मतलब पूरा जुलाई भी रही, ठीक है। तो इंटू 4/12, ठीक है। काटो पीटो आंसर निकाल लो, 2400, ठीक है। तो वेदिका का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया 2400, ठीक है। अगला देखो, हर शेयर ऑफ
प्रॉफिट अप टू द डेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, वेदिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज 3000। इन्होंने बोला कि वेदिका का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा, जिसपे इन्होंने हमें वेदिका का प्रॉफिट निकाल के भी दे दिया। इतने भले लोग हैं ये कि इन्होंने हमें वेदिका का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल के भी दे दिया कि वेदिका का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 3000 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 3000 रुपए। ठीक है, दूसरी चीज देखो, हर शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, ये गुडविल किस पे कैलकुलेट होगी? 2 ईयर परचेज पे। ठीक है, कैसे? पिछले साल के 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, अब 3 सालों का इन्होंने हमें दिया हुआ है द प्रॉफिट, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स इज 40,000। एवरेज प्रॉफिट जो पिछले 3 सालों का है वो है 40,000। मुझे क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, ध्यान आया? चैप्टर 2 में पढ़ी थी। अब देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 40,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने आए हमारे? 2। तो 80,000 क्या आ गई? गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, इसमें उसका शेयर निकाल दो वेदिका का 1/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 16,000। ठीक है, अब यहाँ से गुडविल वाली एंट्री पास कर दो। गुडविल की एंट्री क्या होती थी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? राजा और भारत। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? राजास कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वेदिका, है ना? हाँ, टू वेदिका। वेदिका का गुडविल का शेयर कितना आया? 16,000। ठीक है, अब मेरे को आगे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि वेदिका के जाने के बाद राजा और भारत ने अपना शेयर इस रेशो में बांट लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये हो गया, या उन्होंने वेदिका का रेशो ऐसे ऐसे टुक ओवर कर लिया। मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो हमारा इन दोनों का राजा और भारत का जो 2:1 है, सॉरी 2:2 है, यही क्या बन जाएगा इन लोगों का? गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो जब तुम 16,000 को 2:2 में, या फिर मैं उसको 1:1 बना लूं, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 8,000 और 8,000। ठीक है, डाल दो यहाँ पे। अब ये डलेगा कैसे? राजास कैपिटल बाय भारत कैपिटल। ठीक है, देखो ऐसे पोस्टिंग होगी, क्योंकि वेदिका का अकाउंट है तो वेदिका का नाम तो आएगा ही नहीं। 8,000 और 8,000। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है ये? वेदिका की ड्रॉइंग्स टिल द डेट ऑफ डेथ वर 12,000। ड्रॉइंग्स हमेशा हम किस साइड डालते हैं? डेबिट साइड। 2 ड्रॉइंग्स 12,000। ठीक है, और देखो कुछ और तो नहीं दे रखा। एसेट साइड कोई भी चीज बटने वाली नहीं है। ये है क्रेडिट साइड 50,000 का जनरल रिजर्व है। ठीक है, तो 50,000 को निकाल लो। वेदिकास शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। ये सारी की सारी वर्किंग्स ना वहां पे प्लीज करके दिखा देना। ठीक है, जैसे ये गुडविल वाली एंट्री हो गई, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, फिर ऐसे पूरी की पूरी ये गुडविल निकालना। ठीक है, फिर उसका जनरल रिजर्व निकाल के दिखाना। तो ये चीजें सॉरी, तुम लोगों को लगता है कि ये चीजें इम्पैक्ट नहीं डालती, पर ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं तुम लोगों के सॉल्यूशंस पे। ठीक है, 50,000 इंटू वेदिका का शेयर कितना था? 1/5। तो वेदिका का जनरल रिजर्व का शेयर कितना आ गया? 10,000। तो हम वो किस साइड लिखते हैं? हम लिखते हैं इधर साइड, बाय जनरल रिजर्व 10,000। ठीक है, अब क्या करो? क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करो, और हमें पता चल जाएगा कि हमें वेदिका के एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितने पैसे डालने हैं। ठीक है, करो टोटल। 90 और 1,16,000, 1,16,000 और ये टोटल आएगा हमारा 1,21,400। ठीक है, हाँ, 16 और 5 21, 1,21,400। ठीक है, इधर ट्रांसफर करो। 1,21,400 में से जब तुम 12,000 माइनस करोगे तो ये बचेगा 1,09,400। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है जो हम क्या करेंगे? टू वेदिकास एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो जो भी वेदिका के बिहाफ पे पैसे लेने आएगा तो उसको हम कितने पैसे देंगे? 1,09,400। ठीक है, 4,000 लिख दिया मैंने गलती से।
प्लीज जीरो का ध्यान रखना, मेरी तरह जीरो की गलतियां मत करना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1,09,400। ठीक है, ये था 2025 का क्वेश्चन, जहां मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई भी गलती करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। ये दिया हुआ है हमें 2024 का क्वेश्चन जो आया था 6 मार्क्स में। ठीक है, डेथ का 2024 का क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में आया था। ठीक है, इसको भी देखते हैं, आ जाओ। देखो, इसको पेज को हम अपनी वर्किंग्स के लिए रख लेते हैं, इधर यूज करते हैं। देखो जी, क्या दिया हुआ है कि अजहर, सुमित और रोहित पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:1:1 में। ठीक है, इनके बैलेंसेस ये है, इनकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनाई हुई है। ठीक है, दूसरी चीज क्या दे रखी है हमें, रोहित मर गया 30 जून को। ठीक है, और ये सब तामझाम हमें रोहित को देना है। ठीक है, तो हमें बनाना है रोहित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले उसका कैपिटल बैलेंस डाल दो बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, देखो रोहित की कैपिटल कितनी थी, 20,000 रुपए। अगला डाल दो हिज शेयर ऑफ जनरल रिजर्व डाल दो। जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास, 60,000 रुपए है। रोहित का शेयर क्या है, 345। ठीक है, रोहित का शेयर है 1/5। ठीक है, यहाँ पे जनरल रिजर्व की कैलकुलेशन करके दिखा दो, यहाँ पे लिख दो तुम रोहित शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व था हमारे पास 60,000 रुपए का इंटू 1/5, तो 12,000 आ गया यहाँ से रोहित का जनरल रिजर्व। ठीक है, डाल दो। देखो, अगली चीज क्या बोली है, हमें बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम 10%। ठीक है, निकाल लो रोहित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, रोहित की कैपिटल है 20,000 रुपए इंटू 10% का ये लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटू रोहित कब एक्सपायर हुआ था, 30 जून को एक्सपायर हुआ था। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो कितने टाइम तक वो इसमें फर्म में रहा। ठीक है, अप्रैल मई जून 3 महीने रहा। ठीक है, जून पूरा कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 30 जून को एक्सपायर हुआ है। ठीक है, अब निकाल लो 5 जा 500। ठीक है, 500 आएगा हमारा, ये आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 रुपए। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या गिवन है, हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, गुडविल कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, और ये दिए हुए हैं हमें पिछले साल के एवरेज प्रॉफिट्स। तो हम जरा इसकी गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल देखो, सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट ही निकाल लो, थ्राइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, अब निकालो जरा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा हमारा। सबसे पहला है 3,000 माइनस का लॉस है क्योंकि, फिर है 28,000, फिर 16,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, करो टोटल, ये होगा 31 और 28, 31 और 28, 31, 41, 51, 28, 49, नहीं सॉरी 59 माइनस 3, 56,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, कितना आएगा 16,000 है ना। कर दो अब, गुडविल निकालने के लिए 16,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू थ्राइस बोला है इन्होंने। ठीक है, मतलब इंटू 3, मतलब गुडविल पूरे फर्म की कितनी आ गई
42,000। ठीक है, अब 42,000 में क्या करो तुम लोग, रोहित का शेयर निकाल दो। ठीक है, रोहित शेयर ऑफ गुडविल 42,000 इंटू 1/5। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 8 और 8400। ठीक है, 8400 आ गई रोहित का शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अब देखो जरा, क्या मुझे ये गिवन है कि रोहित के जाने के बाद अजहर और सुमित ने ये रेशो डिवाइड कर लिया, न्यू रेशो गिवन है? कुछ भी नहीं गिवन है। ठीक है, मतलब इनका क्या हो जाएगा, इनका 3:1 ही इनका गेनिंग रेशो बन जाएगा। ठीक है, अब गुडविल वाली एंट्री कर दो, अजहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर है सुमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित। ठीक है, कितना है 8400। 8400 को तुम इनके गेनिंग रेशो में बांट दो, डेट इज 3:1। ठीक है, इसको डिवाइड करूंगी तो ये आएगा 2100, 21 3 जा 6300 और 2100। ठीक है, पोस्ट कर दो, इसमें कर दो बाय अजहर्स कैपिटल 6300 और बाय सुमित्स कैपिटल 2100। ठीक है, आगे देखो क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, पिछले साल का जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे हम रोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब पिछले साल का देखो, ये होगा 22-23। ठीक है, देखो 2023 की बात चल रही है। ठीक है, तो 22-23 होगा पिछले साल का, दैट इज 15,000। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो रोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 15,000 इंटू रोहित का शेयर 1/5 इंटू कितने टाइम तक वो फर्म में रहा, 3/12। ठीक है, 3,000 4 7 जा 28 और 25 जा। ठीक है, 750 आ गया रोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डाल दो यहाँ पे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 750। ठीक है, कोई ड्राइंग्स वगैरह कुछ गिवन है, नहीं गिवन है। इधर देख लो, इधर कुछ दिया हुआ है, जनरल रिजर्व हमने डाल दिया, उसकी कैपिटल हमने डाल दी। ठीक है, उसकी गुडविल डाल दी, उसका प्रॉफिट डाल दिया, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बस। और कुछ हमें गिवन ही नहीं है, तो क्या करो, टोटल लगाओ और आंसर निकाल लो। ठीक है, 20 और 12 32 और 84 32 और 8,000 32 और 8 40,400 40,400 में 500 और 750। ठीक है, 40,400 प्लस 1250 41,650। ठीक है, तो यही क्या चला जाएगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे लिख दो। ये इतना जूम कैसे हो जाता है भैया बीच बीच में। देखो 41,650 41,650 41,650। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय रोहित एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब ये हमें क्वेश्चन गिवन है 2023 का और ये आया हुआ है हमारा 4 मार्क्स में। ठीक है, इसमें देखो, इसमें भी हमें क्या बनाना है, सुधीर्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर, मतलब वही इन शॉर्ट हमें मरने वाले का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आओ बनाते हैं। और कुछ करो ना करो, फॉर्मेट तो जरूर बना ही लेना। ठीक है, देखो इनका जो रेशो है ये है 2:2:1।
ठीक है, और 30 जून को सुधीर एक्सपायर हो गया है और हमें उसे ये सारी की सारी चीजें देनी है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करो, सुधीर की कैपिटल डाल दो, चाहे देने के लिए नहीं है, मतलब नहीं लिखी है, पर फिर भी हमें डालनी है। सुधीर की कैपिटल है 1,60,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 7% पर एनम बोल रहे हैं, ये दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे निकाल लो। सुधीर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 इंटू 7/100 इंटू सुधीर एक्सपायर कब हुआ था, 30 जून को एक्सपायर हुआ था, मतलब 3 महीने काउंट होंगे, दैट इज अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/12। ठीक है, 4, तो 2800 आ गया हमारा सुधीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दूसरी चीज देखो अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, किस साइड दिया हुआ है, एसेट्स, तो किस साइड आएगा ये हमारा, डेबिट साइड। ठीक है, तो लिख दो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का है, 1,20,000 का। सुधीर शेयर ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, 1,20,000 का हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, उसमें सुधीर का शेयर निकाल दो। सुधीर का शेयर है 2/5। ठीक है, इंटू 2/5। ठीक है, 5 को काटो 1,20,000 से, तो ये कटेगा 24,000 पर। ठीक है, 24 2 जा 48,000, 48,000 आ गया हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, लाइबिलिटी साइड देखो, जनरल रिजर्व गिवन है 1,00,000 रुपए का, दे दो सुधीर को। ठीक है, बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, 1,00,000 रुपए का जनरल रिजर्व गिवन है, निकाल लो यहाँ पे। सुधीर शेयर ऑफ जनरल रिजर्व 1,00,000 इंटू 2/5, 20,000। तो सुधीर के हिस्से का जो जनरल रिजर्व होगा वो हो जाएगा हमारा 40,000 रुपए। ठीक है, आगे देखो और क्या क्या गिवन है नीचे। इन्होंने बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड टू 1/2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years विच वर 1,80,000। एवरेज प्रॉफिट जो है वो पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट है 1,80,000। गुडविल निकाल दो 1,80,000 इंटू 2.5। ठीक है, देखो जरा कितना आएगा, 1,80,000 इंटू 2.5 years। गुडविल आ गई हमारी 4,50,000। ठीक है, अब ये 4,50,000 है पूरे फर्म की गुडविल, मुझे इसमें चाहिए सुधीर की गुडविल। ठीक है, सुधीर की गुडविल कितनी हो जाएगी, 4,50,000 इंटू सुधीर का शेयर दैट इज 2/5। ठीक है, तो गुडविल आ गई सुधीर की 1,80,000। ठीक है, अब मुझे ये नहीं गिवन है कि सुधीर के जाने के बाद ये जो बचे हुए 2 पार्टनर्स थे दीपक और नवीन, इन्होंने किस रेशो में अपना प्रॉफिट बांटा है, आगे न्यू रेशो क्या है, या सुधीर का रेशो कैसे टेक ओवर हुआ है, कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, तो ये जो इनका पुराना रेशो गिवन है दैट इज 2:1, इसी को मैं इनका गेनिंग रेशो कंसिडर कर लूंगी। ठीक है, अब गुडविल की एंट्री कर दो। गुडविल की एंट्री क्या हो जाएगी, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट और नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल। ठीक है, सुधीर की कैपिटल है 1,80,000। 1,80,000 को तुम लोग 2:1 में बांट दो, 60,000, तो ये आ जाएगा 1,20,000 और 60,000। ठीक है, इसको ऊपर पोस्ट कर दो, ये आ जाएगा बाय दीपक कैपिटल 1,20,000 और बाय नवीन कैपिटल 90 नहीं, कितना आया था ये, 60,000। बाय नवीन कैपिटल 60,000। ठीक है, और क्या गिवन है, हमें प्रॉफिट देना है इसको। तो देखो, सुधीर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 4 लाख एंड दैट फॉर्म्स। देखो, सुधीर का जो टाइम पीरियड था
मतलब जितने टाइम तक सुधीर फर्म में रहा था 1 अप्रैल से 30 जून तक, उस टाइम की जो सेल्स थी वो थी 1.5 लाख, और प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 1 लाख रुपए का। हमें सेल्स वाले मेथड से इसकी गुडविल को इसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो कैसे होगा ये कैलकुलेट। ठीक है, देखो सेल्स वाले मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है। कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, इनटू एडिशनल सेल्स अपॉन में सेल्स। ठीक है, अब देखो जरा प्रॉफिट कितना था, 1 लाख रुपए का, एडिशनल सेल्स या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं सेल्स टिल डेथ। ठीक है, अब देखो सुधीर कब तक रहा था फर्म में, 30 जून तक। 30 जून को सुधीर मर गया था। ठीक है, 3 महीने रहा। तो जिन 3 महीने सुधीर फर्म में रहा था उस टाइम पे फर्म की सेल्स कितनी थी, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 1.5 लाख डिवाइडेड बाय फर्म की टोटल सेल्स कितनी थी, 4 लाख। प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, हमेशा डिजीज पार्टनर का शेयर निकाल देते हैं। ठीक है, इंटू 2/5। ठीक है, काटना पीटना शुरू करो, 3 4 4 5। ठीक है, और ध्यान रखना 25 4 जा 100 होता है, तो ये कट गया 25 और 2 0 और। ठीक है, इसको 5 से काट दो जरा, 500 और ये बीच में 15 भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 500 इंटू 15 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया हाँ 10,000 इंटू 15, तो ये आ गया हमारा सुधीर का प्रॉफिट। ठीक है, 15,000 रुपए। ठीक है, सुधीर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको डाल दो यहाँ पे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, 15,000 रुपए। और कुछ गिवन है हमें, और कुछ भी नहीं गिवन है, तो क्या करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड वाला माइनस करो और कर दो ट्रांसफर। 1,60,000, 2 लाख, 2 लाख और 1,80,000, 3,80,000, 3,80,000 और 15 395, 395, 397 800। ठीक है, 397 800। ठीक है, अब क्या करो, 397 800 में से 48,000 माइनस कर दो। ठीक है, 008 इधर लिया, 17 में से 8 गए, 17 में से 10 माइनस कर लो, प्लस 2 कर देना, 17 में से 10 गए तो बचेंगे हमारे पास 7, 7 में प्लस 2 कर लो तो 9। ठीक है, 8 में से 4 गए 4, तो ये आ गया 349,800। ये चला जाएगा हमारा टू सुधीर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, ये था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें। अगला देखते हैं, अगला है 2020 का, क्योंकि 2022 में हमारे 2 टाइप के वो आए थे और 2021 में हमारा एग्जाम ही नहीं हुआ था, तो 2020 का देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें देखो हमें गिवन है कि मनु, सोनू और टॉनी पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:2। ठीक है, और मनु एक्सपायर हो गई 31 जुलाई को। हमें क्या क्या देना है, मनु की कैपिटल गिवन है 4 लाख एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 96,000। ठीक है, his share of profit till the date will be calculated on the basis of average profit of last 3 years। average profit दिए हुए हैं पिछले साल के 78,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स है, मनु का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, जो कि अब हमें बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो हमारे लिए तो ये चीज हलवा है। ठीक है, देखो जी यहाँ पे बनाना है हमें मनु का कैपिटल अकाउंट, सॉरी मनुज कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है,
अब देखो जरा, सबसे पहले मनु का कैपिटल डाल दो। मनु की कैपिटल है 4 लाख रुपए। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, ये रहा 4th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। ठीक है, निकाल दो। मनु की कैपिटल थी 4 लाख रुपए इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोग दे रहे हैं 6 महीने का। मनु एक्सपायर कब हुई थी? 31 जुलाई को। अब देखो मनु कितने महीने तक फॉर्म में रही? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने पूरे पूरे रही वो। 3/12। ठीक है, तो ये आ गया मनु का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 8,000 रुपए। ठीक है, डाल दो। अगला देखो, गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें। गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है हमें 96,000। मनु का शेयर देखो कितना है, मनु कौन सी है? फर्स्ट वाली, 5/10। 5/10 है मनु का शेयर। ठीक है, देखो जरा, गुडविल पूरे फर्म की है गुडविल पूरे फर्म की है 96,000, उसमें मनु का शेयर दैट इज 5/10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 6 जा 30, 0 नीचे 3 ऊपर, 9 5 जा 45, 45 और 3 48। 48,000 आया मनु का शेयर। ठीक है, अब देखो बचे हुए पार्टनर्स कौन है? सोनू और टोनी। सोनू और टोनी के आगे फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कुछ भी गिवन नहीं है, तो 3:2 क्या बन जाएगा इन दोनों का? गेनिंग प्रॉफिट, गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो इसमें डिवाइड कर दो 48,000, डाल दो। कौन कौन है ये? एंट्री हो जाएगी सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टॉनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मनु के कैपिटल अकाउंट में कितना आया था? गुडविल 48,000। 48,000 को तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में, 3:2 कितना आएगा? 96 ही आएगा वैसे तो, है ना? 9600 है ना? हाँ, 96 इंटू 3, 3 6 जा 18, 8 नीचे 1 ऊपर। अरे यार तुम ना मेरी तरह मत कैलकुलेट करने लगना वहाँ पे प्लीज, साइड में ऐसे बना ही लेना। 9600 इंटू 3, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21 और 1 28। पता चला मेरी तरह वहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करने लगो तुम और तुम्हारा घाटा हो जाए वहाँ पे। ठीक है, मुझे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चक्कर में ऐसे तैयार करने की आदत है, कैलकुलेशन तुम मत करना प्लीज। ठीक है, 96 इंटू 2, 6 2 जा 12 और 18 और 1 19, 19,200 हो गया इसका, टॉनी जो भी नाम था इसका। ठीक है, बस इसको पोस्ट कर दो इसके कैपिटल अकाउंट में, बाय सोनूज कैपिटल और बाय टॉनीज कैपिटल। 19,200 टॉनी का और 28,800 सोनू का। ठीक है, अगली चीज देखो, प्रॉफिट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 3 सालों का 78,000। ठीक है, देखो जरा अब, हाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? क्या नाम था इसका? मनु, मनुज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना गिवन है? 78,000 इंटू इसमें मनु का शेयर दैट इज 5/10 इंटू मनु कितने टाइम तक फॉर्म में रही। ठीक है, मनु 31 जुलाई को एक्सपायर हुई थी, तो गिन लो अप्रैल मई जून जुलाई, 4/12। ठीक है, 3 2 जा 6 जा 0 0। ठीक है, कर लो 2600 इंटू 5, 0 नीचे 3 ऊपर, 10 13, 13,000 रुपए आ गया इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डाल दो इसको भी, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 13,000। ठीक है, और क्या गिवन है? मनु की ड्राइंग्स गिवन है, ये भी लिख देते हैं, 2 ड्राइंग्स 21,000। ठीक है, बस टोटल करो, आंसर निकालो। जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, हमें कुछ और गिवन ही नहीं है, तो क्या करो, इसका टोटल करो और आंसर निकाल लो। 4 लाख
और 13,000, 4,13,000, 4,13,000 और गुडविल कितनी आई थी इसकी 48,000, 48 और 8 56। ठीक है, तो ऐसे कर लो 4,56,000 और 13,000, 9, 5 और 6, ये हो गया हमारा 4,69,000 टोटल। ठीक है, यहाँ लिखो 4,69,000, 4,69,000, 4,69,000 में से 21,000 माइनस कर दो, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गए 4, 4। ठीक है, तो ये आ गया 4,48,000 जो क्या हो जाएगा टू मोनू मनु मोनू मनु मनुज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, ये पैसा चला जाएगा मनु के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है, ये था हमारा 2020 का क्वेश्चन और ये भी शायद, जहां तक मुझे उम्मीद है, शायद 4 मार्क्स का आया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये है 2019 का। ठीक है, और ये भी 4 मार्क्स में ही आया हुआ है, जहां पर हमें ये गिवन है कि मीरा, सार्थक और रोहित पार्टनर्स हैं, 2:1, इनका वो दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, फिर हमें दिया हुआ है कि सार्थक एक्सपायर हो गया 15 जून को। ठीक है, और सारी की सारी चीजें दी हुई है जो हमें करनी है। ठीक है, हमें बनाना है प्रिपेयर सार्थक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमें सार्थक का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आओ बनाते हैं। सबसे पहले उसकी कैपिटल दे दो उसे बाय बैलेंस पीडी। सार्थक कौन सा है, बीच वाला, 3,50,000 सार्थक की कैपिटल है, उसे दे देते हैं। दूसरा, his share of goodwill will be calculated on the basis of thrice of the average profit of last 4 years। ठीक है जी, अभी दे देंगे। फिर इसने प्रॉफिट की बात कर दी। फिर ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, दे दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम सार्थक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सार्थक की जो कैपिटल है वो है 3,50,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं ये लोग 12% का। अब देखो सार्थक मरा कब, 15 जून को। ठीक है, मतलब महीने के मिड में मरा है सार्थक। ठीक है, अब देखो जरा सार्थक रहा कितने टाइम तक फॉर्म में, पूरे अप्रैल रहा, पूरे मई रहा, आधे जून में, मतलब 15 जून को सार्थक एक्सपायर हो गया। तो कितने टाइम पीरियड रहा है, 2.5 मंथ्स। ठीक है, आई बात समझ में। देखो जीरो को नीचे उतारो, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 12 से 12 गया, 25 और 35 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 पर 15 16 17, 5 2 जा 10 और 6 और 1 7, 5 7 8, 8,750। ठीक है, 8,750 आ गया सार्थक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगली चीज देखो क्या दिया हुआ है, गुडविल और शेयर तो अभी हमें निकालना ही है। ऊपर बैलेंस शीट में देखो कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है 1,00,000 रुपए का। ठीक है, इसमें जितना सार्थक का शेयर बनता है उसे दे दो और ये आएगा हमारे जनरल रिजर्व की तरह ही क्रेडिट साइड। ठीक है, बाय कंटिजेंसी रिजर्व 1,00,000 रुपए का है कंटिजेंसी रिजर्व 1,00,000 इंटू सार्थक का शेयर। सार्थक कौन सा है, मिडिल वाला, मतलब शेयर क्या है 2/5। ठीक है, 20,000, 40,000 आ गया सार्थक का शेयर का कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या क्या गिवन है, अगला हमें गुडविल निकालनी है। ठीक है, अब देखो जरा, गुडविल वो कह रहा है कि थ्राइस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। ठीक है, नीचे हमें एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं पिछले 4 सालों के। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालेंगे हम लोग गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म देखो 3 सालों के, सबसे पहले निकाल लो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कितना कितना गिवन है, 1,20,000 प्लस 2,00,000 प्लस 2,60,000 प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है,
करो जरा, 60, 80, 100, ठीक है। 1 लाख तो यही बन गए पीछे पीछे वाले, ठीक है। 1 लाख, 2 लाख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये हो गए हमारे 8 लाख डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 2 लाख रुपए का, ठीक है। गुडविल निकालो पूरे फॉर्म की, 2 लाख इंटू कितना बोला था इसने, थ्राइस है मतलब इंटू 3, तो गुडविल आ गई पूरे फॉर्म की 6 लाख रुपए, ठीक है। अब 6 लाख में क्या करो, सार्थक का, हाँ सार्थक ये एक्सपायर हुआ था ना, हाँ सार्थक शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो, सार्थक शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। पूरे फॉर्म की गुडविल आई थी हमारी 6 लाख रुपए इंटू सार्थक का शेयर डेट इज 2/5, ये कटेगा हमारा 1,20,000 पे, 1,20,000 इंटू 2, 12, हाँ ठीक है। ये आ गया हमारा 2,40,000, ठीक है। सार्थक का जो शेयर ऑफ गुडविल आया है वो आया है हमारा 2,40,000, ठीक है। अब देखो 2,40,000, वही सेम अपनी गुडविल वाली एंट्री कर दो, ठीक है। क्या एंट्री होगी, मीरास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीरास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सार्थक, टू सार्थक कैपिटल, ठीक है। सार्थक की कैपिटल कितनी आई थी, 2,40,000 इंटू सार्थक एक्सपायर हो गया, तो अब मीरा और रोहित का गेनिंग रेशो क्या रह जाएगा, 2:1, ठीक है। तो 2,40,000 को तुम लोग 2:1 में बांट दो, ये आ जाएगा 80,000, तो ये हो जाएगा 1,60,000 और 80,000, ठीक है। डाल दो इसको टू बाय मीरास कैपिटल, बाय मीरास कैपिटल 1,60,000 और बाय रोहित कैपिटल 80,000, ठीक है। अगला देखो प्रॉफिट के बारे में कुछ दिया हुआ है इन्होंने बोला है प्रॉफिट अप टू द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। पिछले 2 सालों में द टाइम पीरियड विच भी ही सर्वाइव्ड इन द ईयर विल बी कैलकुलेटेड इन मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि जो टाइम पीरियड है जब तक वो सर्वाइव करा उसको हम मंथ्स की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, उसको हम डेज की फॉर्म में कैलकुलेट नहीं करेंगे। कभी तुम लोग ये कहो कि जी वो 15 जून को मरा है तो उसको डेज की फॉर्म में कैलकुलेट कर देते हैं, नहीं, इसने क्लियरली कह दिया कि मंथ्स की फॉर्म में कैलकुलेट करना है हमें उन्हें, ठीक है। मतलब मंथ्स कितने बैठते हैं, 2.5 मंथ्स, क्योंकि पूरा अप्रैल, पूरा मई और आधा जून, क्योंकि वो 15 जून को एक्सपायर हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा एवरेज प्रॉफिट कह रही है कि पिछले 2 सालों के एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा ये, ठीक है। अब देखो पिछले 2 साल कौन से हैं, एक तो ये होगा 2,60,000 और 2,20,000, ठीक है। तो इस पे हम उसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो सार्थक शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट लिख लो, 2,60,000 प्लस 2,20,000 अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2,40,000 इंटू सार्थक का शेयर 2/5 इंटू कितने टाइम तक वो फॉर्म में रहा, 2.5/12, ठीक है। 0 से 0, 5, 5 जा 12, 6 जा 6, 4 जा 4,000 इंटू 5, ठीक है। 20,000 आ गया सार्थक का शेयर ऑफ प्रॉफिट, बस डाल देंगे इस फॉर्म यहाँ पे, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 20,000 रुपए, ठीक है। और कुछ भी नहीं गिवन है हमें, ठीक है। तो क्या करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो, डेबिट में तो कुछ आया ही नहीं, खैर ठीक है। क्या करो, 3,50,000 और 40,000, 3,90,000, 3,90,000 और 20,000, 4,10,000, 4,10,000 और इसमें गुडविल और ऐड कर लो 2,40,000, कितना हो गया ये, 4,10,000 गुडविल, 2,40,000, 6,50,000, इसमें 8,750, ये हो गया 6,50,000
58,750, ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल, ठीक है। मैं जानबूझ के कैलकुलेशंस तुम लोगों के सामने इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम लोग भी ऐसे ही वहां पे कैलकुलेट कर पाओ। 6,58,750, ठीक है। 2 कौन था ये? सार्थक, अरे एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, आई बात समझ में। अगला देखते हैं 2018 का क्वेश्चन। देखो ये 2018 का है और ये आया हुआ है 6 मार्क्स में, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें हमें गिवन है कि एक फर्म है जिसमें हमें देखो क्या क्या गिवन है। प्रणव, करण और रहीम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:2:1, ठीक है। अकाउंट्स हर साल क्लोज होते हैं इनके 31 मार्च को, जिसकी इन्होंने बैलेंस शीट हमें दी हुई है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में देखो सब कुछ गिवन है, इन लोगों ने सब कुछ दिया हुआ है। अब क्या हुआ, करण डाइड ऑन 12/6/2017, ठीक है। करण एक्सपायर हो गया है, इसमें लिखा है कि 12 जून 2017 को, ठीक है। डेज वाला चक्कर पड़ेगा अब, ठीक है। देखो जरा, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड लीगल कैपिटल का बैलेंस, और ये देना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। हमें बनाना है करण का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बनाते हैं। देखो अब ना ये देख के घबराना नहीं है कि हाय भैया 12 आ गई, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा या मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन में ही रह जाऊंगी। रुक जाओ, हैव सम पेशेंस, ठीक है। करंट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले तो क्या, उसका बैलेंस डाल दो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। करण का बैलेंस है 2 लाख रुपए का, ठीक है। अगली चीज देखो, अगली चीज दे दो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। देखो जरा, करंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 2 लाख इंटू करण का शेयर कितना है, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12%, ठीक है। अरे हद हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो, अब करण एक्सपायर कब हुआ था, करण 12 जून को एक्सपायर हुआ था, ठीक है। अब देखो जरा कैलकुलेट करो, सबसे पहले तो देखो कि ये लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर नहीं है, 2017 लीप ईयर नहीं होता। पहले ही बता दो, लीप ईयर की पहचान वो है जो ये पूरा का पूरा 2017 अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो दैट इज लीप ईयर, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, 12/6, ठीक है। अब पहले देखो कि 2017 लीप ईयर नहीं है, मतलब अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 365, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, अप्रैल में कितने महीने होते हैं जी आपके, 30, ठीक है। मई में कितने महीने होते हैं जी आपके, 31, ठीक है। अब जून में करण कितने दिन रहा, 12 दिन, ठीक है। तो जून के 12 दिन लिख दो, ठीक है। 12 भी हम काउंट करेंगे अपनी कैलकुलेशन में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कभी कहोगे नहीं जी 12 को तो एक्सपायर हो गया तो हम तो सिर्फ 11 तक काउंट करेंगे, नहीं भैया, 12 भी काउंट करना है तुमको, ठीक है। अब टोटल दिन लगा लो कितने हो गए, 3, 6 और 7, ठीक है। तो ये हो गए 73 डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। अब देखो यार जरा सीधी सीधी सी बात मैं तुम लोगों को बता दूं, क्योंकि मेरे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 73 डिवाइडेड बाय 365 के बड़े क्वेश्चंस आते थे कैलेंडर में। तो 73 5 जा ही 365 होता है, ठीक है। 15 और 35 और 1 36, यहीं से काट दो 5 पे, ठीक है। 1/5, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 5 4 जा 400, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4800, ठीक है। क्या ये तुम लोगों को डिफिकल्ट लगा करने में, मुझे तो नहीं लगा, पर्सनली बता रही हूँ,
ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारा 4800, ठीक है। अगली चीज देखो, शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल थी 60,000 रुपए, ठीक है। फर्म की गुडविल थी हमारी 60,000 रुपए, ठीक है। 60,000 में उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल दो तुम, कितना था? करंस शेयर ऑफ गुडविल 60,000 इंटू उसका शेयर कितना था, इंटू 2/5, ठीक है। 12,000 कितना आ गया? 24,000 रुपए। कर दो गुडविल की एंट्री, क्या हो जाएगी? प्रणव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंस कैपिटल अकाउंट। 24,000, ठीक है। रेशो क्या होगा इन लोगों का? गेनिंग रेशो। करंट एक्सपायर हो गया, गेनिंग रेशो है 2:1, ठीक है। बांट दो इसको, 24,000 इंटू 2:1 डिवाइडेड बाय 3, 8,000। तो ये हो गया अपना 16,000 और 8,000, ठीक है। इसको क्या करो, इसे ऊपर पोस्ट कर दो, बाय प्रणव और बाय कौन था दूसरा? रहीम, ठीक है। बाय प्रणव कैपिटल 24,000 और बाय रहीम्स कैपिटल 8,000, ठीक है। अगला देखो, इसका प्रॉफिट शेयर देखो जरा क्या है। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। अब निकाल लो यहाँ पे करंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। पिछले साल का प्रॉफिट था हमारा 5 लाख रुपए, ठीक है। तो निकाल लो करंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 5 लाख रुपए। उसमें करंट का शेयर 2/5 इंटू कितने दिन तक वो रहा था? 73/365। इसे काट दो, ये आ गया 1/5। 5 से 5 काट दो, 1 लाख रुपए। इससे ये काट दो, 20,000। 20,000 इंटू 2, 40,000 रुपए। 40,000 आ गया उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मोटा पैसा लेके जा रहा है। बाय बाय क्या लिखते हैं इसको हम? P&L सस्पेंस अकाउंट 40,000 रुपए, ठीक है। और कोई चीज देखो, और कोई चीज बटने वाली है? हाँ जी, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व क्या दिया हुआ है? 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 1.5 लाख इंटू 2/5, 30,000। 30 इंटू 2, 60,000, ठीक है। बाय जनरल रिजर्व 60,000, ठीक है। कर दो टोटल, 2 लाख और 1 सेकेंड, ये मैंने गलत डाल दिया ना, 24 नहीं आएगा, ये 16 और 8 आएगा, है ना गुडविल। हाँ, गुडविल आएगी यहाँ पे 16,000 और 8,000, 24,000 तो टोटल है। 2,24,000 और 1 लाख रुपए ये हो गए। 3,24,000, 3,24,000 और 48, तो ये आएगा 3,28,800, है ना? हाँ, ठीक है। इधर भी यही सेम 3,28,800। तो इधर कुछ है ही नहीं डेबिट में माइनस करने के लिए, तो इसको इधर ही ऐसे ही ट्रांसफर कर लेंगे, 3,28,800। तो ये हो जाएगा टू करंस एग्जीक्यूटेड अकाउंट, ठीक है। आया समझ में? 17 का देखते हैं। 17 में भी सेम दिया हुआ है, सार्थक। हाँ नहीं, सॉरी, ये तो 19 का आ गया। 19, 18, अरे ये पीपीटी गलत बन, पीडीएफ गलत बन गई क्या मेरे से? हाँ, गलत बन गई। हाँ, 17 और 16 की जगह मैंने 18 और 16 के डाल दिए वापस से, 19 और 16 के। चलो रुको, मैं सही वाली पिक्चर खोल लूँ, फिर ये करते हैं हम 17 और 16 का, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना बस। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2017 में आया हुआ है, एंड एज पर मी ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्री नंबर का है, ठीक है। मतलब इसमें तो तुम्हारी गलती होनी नहीं चाहिए, ऐसा आसान क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने तुम्हें, सबकी अमाउंट दी हुई है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे लिखना है भैया किस चीज की अमाउंट कौन सी है। ऑब्वियसली कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, बट स्टिल दिस इज वेरी प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। 2017 में आया था ये क्वेश्चन, शायद आया होगा ये, मैं 1 सेकेंड चेक कर लेती हूँ, शायद 4 मार्क्स में आया होगा ये, 6 में आया होगा तो मजे ही आ जाने। 2017 का है ना ये,
ये 4 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें हमें क्या गिवन है कि अशोक, बाबू और चेतन पार्टनर हैं, इनका रेशो गिवन है और फर्म क्लोज होता है हर साल 31 मार्च को। 31 दिसंबर को अशोक डाइड, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग हमें उसे ये सब कुछ देना है, उसका कैपिटल बैलेंस देना है और ये दिया हुआ है कि अशोक का जो कैपिटल अकाउंट है वो 90,000 है, मतलब ये दी हुई है मुझे अशोक की कैपिटल। इंटरेस्ट देना है 12% का हमें उसे, प्रॉफिट का शेयर, गुडविल का शेयर, ड्राइंग्स दी हुई है, ड्राइंग का इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो करते हैं इसे क्वेश्चन को, ठीक है। देखो जरा बना लो अशोक्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। सबसे पहले अशोक को कैपिटल दे दो उसकी। यहाँ पे ना यार तुम लोग डेट वाला सेक्शन भी बना लेना, मैं बनाना भूल गई। देखो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, अशोक की कैपिटल 90,000, ये मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। अगला देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, 90,000 उसकी कैपिटल है, इंटरेस्ट देने के लिए कह रहा है वो 12% का। अब कितने टाइम तक वो फॉर्म में रहा, वो 31 दिसंबर को एक्सपायर हुआ था, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कैलकुलेट कर लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 9 महीने वो फॉर्म में रहा, डिवाइडेड बाय 9/12, 12 से 12 गया 8100। ये जो सेकंड वाली चीज दी हुई है 8100, ये दी हुई है मेरे को इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबली देखो 90,000 एक ही जैसी चीजें हैं तो गुडविल हो सकती है, ठीक है। अब देखो मैंने कैसे इमेजिन करा कि ये गुडविल हो सकती है, ठीक है। देखो जरा रेशो क्या था इन दोनों का, अशोक, बाबू और चेतन का 4:3:3, जिसमें से अशोक गया, ठीक है। तो कौन बचा, बाबू और चेतन, ठीक है। बाबू और चेतन का रेशो क्या है 3:3, मतलब 1:1, मतलब दोनों की जो गुडविल की अमाउंट आएगी वो सेम ही आएगी, ठीक है। अब क्या होता, अब हमें कंफ्यूजन कहाँ होती, जब इन दोनों का रेशो अलग अलग होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन लोगों का रेशो होता 4:5:1, 4:3:2, ठीक है। तो वहां पे हमें कंफ्यूजन होती, फिर हमें यार कैलकुलेट बहुत ज्यादा करना पड़ता कि यार 90,000 क्या पता गुडविल ये हो 40 और 90, ठीक है। यहाँ पे 90 सेम दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात मैंने यहाँ पे रेशो से भी देख लिया कि हाँ 1:1 है, मतलब अशोक की गुडविल 90 दी हुई है। अशोक का जो शेयर ऑफ गुडविल आएगा वो 1,80,000 आएगा, जो बाबू और चेतन में 90,000 में बट गया है, ठीक है। बट स्टिल हम लोगों को डाउट रहता है अपने ऊपर, तो हम लोग एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि बोर्ड के पेपर करते टाइम हमारा इतना दिमाग नहीं चल पाता, ठीक है। तुम्हारा क्या, मेरा भी नहीं चल पाता, सच बता रही हूँ, ठीक है। देखो हिज शेयर ऑफ गुडविल, द गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है 4,50,000, इसमें तुम अशोक का शेयर निकाल दो, कितना होगा 4:10, 4/10, ठीक है। 45 4 जा 0 नीचे 2 ऊपर और 16 17 18, देखो वही आई 1,80,000, ठीक है। अब 1,80,000 को तुम 3:3 दैट इज 1:1 में बांटोगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, बाबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक, ठीक है। अशोक की गुडविल कितनी आई 1,80,000, ठीक है। और बाबू और चेतन का गेनिंग रेशियो क्या है 90,000 और 90,000, ठीक है। तो ये जो मेरे को 90,000 दिया हुआ है ये मुझे गुडविल का दिया हुआ है, ठीक है। हाथ के हाथ इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। तो मतलब क्या हो गया, अगर ये 90 गुडविल का है तो 40,000 हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब P&L सस्पेंस है। फिर भी निकाल लेते हैं एक बार। सेल्स पर दिया हुआ है, बहुत बड़ा निकलेगा, तो यहीं से कंफ्यूजन क्लियर हो गई हमारी, तो ठीक है इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 40,000 और बाय बाबूज कैपिटल 90,000 और बाय कौन था दूसरा, चेतन्स कैपिटल 90,000। इधर देखो इधर क्या दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई है अशोक की 15,000 रुपए। ये जो 15,000 है मतलब ये है ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स 15,000 रुपए।
फिर उसके बाद हमें गिवन है, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है हमें कैलकुलेट करके 1500 रुपए का, तो वो भी लिख दो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500 रुपए का। अब क्या करो, इधर का टोटल करो, इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस करो और तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, 90 90 270 270 और 40 310 310 और मतलब ये इस साइड का आ गया 3,18,100 रुपए, 3,18,100 रुपए, 3,18,100 रुपए। ठीक है, 3,18,100 में से 16,500 माइनस कर दो, 3,18,100 में से 16,500 माइनस कर दो, 6 और 76103 301,600। ठीक है, तो ये जो ये वाला कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा हमारा एग्जीक्यूटेड अकाउंट 301,600 टू अशोक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो 2016 का, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन की वजह से तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी। ये पता नहीं बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, ये अपनी मर्जी से चलता है पीडीएफ में भैया, मुझे तो समझ में आ गया। इसको किसी की इज्जत से कुछ मतलब नहीं है कि कोई इंसान रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ नहीं, मैं अब जूम होऊंगा ही नहीं, तुम मुझे ज्यादा जूम करोगे मैं उठ जाऊंगा, छोड़ो, बदतमीज है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमें मानव, कौन कौन है, मानव, नाथ और नारायण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:1। ठीक है, द फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, ऑन 30 सितंबर नाथ डाइड। ठीक है, नाथ एक्सपायर हो गया। ऑन द डे कैपिटल अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000, देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 30,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द गुडविल ऑफ द फर्म 3,80,000। नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द year till the date of death is calculated on the basis of average profit of last 5 years which is 90,000. Pass necessary journal entries in the books on Nath's death. ठीक है, नाथ की डेथ पे हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, देखो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो जरा, गुडविल कितनी थी फर्म की, 3,80,000। ठीक है, 3,80,000 में नाथ का शेयर निकालो, नाथ कौन सा था, सेकंड वाला, इंटू 2/4। ठीक है, 1,90,000। ठीक है, 1,90,000 आई नाथ की गुडविल। ठीक है, अब देखो जी कौन बचे, मानव और नारायण। ठीक है, 1:1 बचा, बांट दो 1:1 में। 1,90,000 को 1:1 में बांटोगे। ठीक है, लॉजिकली सोचो, 80,000 का 80,000 को डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 90 90। ठीक है, 10 को और बांट दो दोनों में तो 95,000। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री तो तुम लोग यही कर दो, क्या हो जाएगी, मानव है ना, हाँ, मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट, नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाथ्स कैपिटल। ठीक है, 1,90,000, तो ये कितनी आ जाएगी, 95,000 और 95,000। ठीक है, नीचे एंट्री डाल देना, बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन नाथ्स ऑन द डेथ ऑफ नाथ। ठीक है, ऑन नाथ्स डेथ। ठीक है, ऐसे। अगला देखो, अगला क्या हो जाएगा हमारा, वो कह रहा है कि नाथ के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 30,000। ठीक है, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर लॉस वाला सीन होता है तो क्या करते हैं हम, पार्टनर को डेबिट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, नाथ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये कितना हो गया, 30,000 और 30,000। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है ये, या फिर नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी,
हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे नाथ का शेयर तो आएगा, हाँ यहाँ पे नाथ का शेयर आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो क्या करेंगे, इस 30,000 को इंटू 2/4, ठीक है, तो ये आएगा यहाँ से 15,000, ठीक है, तो ये आ गए हमारा 15,000 और 15,000, हाँ नाथ की डेथ पे ना, ठीक है। या फिर तुम इसकी एक एंट्री और कर सकते हो, तुम इस 15,000 को, इस 30,000 को तीनों पार्टनर्स में भी बांट सकते हो, ठीक है, उनके ही रेशो में, ठीक है। तो तुम ये भी कर सकते हो, मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नाथ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नारायण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ ठीक है। 30,000 है, जैसे हम करते थे ना कि लॉस सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो इस 30,000 को 1:2:1 में बांट देना, ठीक है। अगली चीज देखो, और किस चीज की एंट्री होगी, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या कह रहा है, नाथ का शेयर बताना है हमें अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। वो ये कह रहा था कि नाथ का जो शेयर है वो पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा, दैट इज 90,000, ठीक है। तो अब क्या करो, 90,000 में नाथ का शेयर निकाल दो, कितना है 2/5, नहीं सॉरी 2/4 इनटू कितने टाइम तक वो फर्म में रहा, वो 30 सितंबर को मरा था, ठीक है, मतलब कितने टाइम तक रहा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6/12, ठीक है, 2 45,000 22,500, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो ये वाली एंट्री कर देंगे अब हम, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नाथ्स कैपिटल। ये जो ऊपर वाली एंट्री करी थी, ये हमने जो हमें ये बोला था ना इसने कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 30,000 रुपए का, ठीक है, मतलब क्या था ये कि द प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड दिया हुआ था हमें, ठीक है, हमें उसे बांट के दिखाना था। अब या तो तुम उसे तीनों पार्टनर्स में बांट दो या फिर नाथ को सीधा सीधा उसका शेयर दे दो, ठीक है। ये है नाथ का P&L अकाउंट, ठीक है, ये आएगा 22,500 और 22,500, ठीक है। अगली चीज देखो, अब क्या होगा, नाथ के एग्जीक्यूटर को क्या क्या देंगे हम, ठीक है, 22,500 का ये देंगे हम उसे, और नाथ की कैपिटल नहीं दी हुई है इन्होंने, गुडविल उसकी, एक तो इसकी गुडविल आ जाएगी नाथ की, ठीक है, एक इसका प्रॉफिट आ जाएगा, है ना, तो 1,90,000 इसकी गुडविल हो गई, ठीक है, फिर इसका प्रॉफिट हो गया 22,500 रुपए का, है ना, ये हो गए 21,500, ठीक है। 21,500 में से अभी क्या हुआ था हमें, ये लॉस हुआ था ना हमें, हम्म, 15,000 का एक हमें लॉस हुआ था, यहाँ पे ये नाथ ने जो दिया था डेबिट बैलेंस, ठीक है, और एक ये चीज और दिखा रहा है यहाँ पे, हाँ, कि नाथ का जो कैपिटल था वो ऑलरेडी एक डेबिट बैलेंस दिखा रहा था, ठीक है। देखो ये थी नाथ की गुडविल 1,90,000 अभी हमने निकाली थी, ठीक है। दूसरा था नाथ का P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या होगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है, एक नाथ की कैपिटल में ही एक डेबिट बैलेंस था, क्या पता नाथ ने कोई उधार वगैरह लिया हो 5,000 रुपए का, ठीक है, तो 2,12,500 में से हम 20,000 माइनस कर देंगे, तो हम नाथ के एग्जीक्यूटर को देंगे 1,92,500, ठीक है। देखो जरा इसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे नाथ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाथ्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है, 1,92,500, 1,92,500, ठीक है।
ये था हमारे डेथ के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो तुम लोगों को करने ही चाहिए। अब इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग ये बोल सकते हो कि हाँ हमें इसका डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना तो आ गया, हमें उसका प्रॉफिट शेयर निकालना आ गया, हमें उसका गुडविल निकालना आ गया, ठीक है। तो यही चीजें इंपॉर्टेंट थी जो तुम्हें डेथ ऑफ अ पार्टनर में पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में आएगा हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पहले वो पूरी की पूरी 6 एंट्रीज समझाई रहेंगी आप लोगों को, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। पीवाईक्यूज में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।